नाम के ही प्रभाव से रैदास जी ने दिखा दिया भगवान नाम की महिमा। साक्षात ठाकुर चल के आए, चल के सभा में पहले ब्राह्मणों ने शिकायत की कि महाराज बड़ा अत्याचार हो रहा है आपके राज्य में। ये देखो शूद्र कुल में जन्मे हैं और पंडिताई का कार्य कर रहे हैं, खूब ठाकुर सेवा और उपदेश और भजन साधन। महाराज इससे तो राष्ट्र में महामारी फैल जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, क्योंकि विपरीत हो रहा है। शास्त्रों से प्रमाण देने लगे, जहां पूज्य का पूजन नहीं होता, अपूज्यों का पूजन होता है, वहां दुर्भिक्ष पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। अब राजा ने श्री रैदास जी को कहा, वो जानते थे पर फिर भी ब्राह्मणों ने जब ज्यादा हठ किया तो बुलाया और उन्होंने कहा कि आप ठाकुर सेवा करते हैं? हाँ हमारा जीवन है। क्यों करते हैं? आपको नहीं करना चाहिए। हाँ ठाकुर जी ना चाहे तो हम क्यों करें, वो करवाना चाहते इसलिए हम कर रहे। भक्त का तो जीवन भगवान के प्रति यंत्रवत होता है, जैसा प्रभु कराना चाहते हैं वैसा होता है, वो सेवा चाहते हैं इसलिए होता है। ब्राह्मणों ने कहा सब कोरी बातें हैं, ऐसा नहीं। तो बोले आप सत्य बात बता दो। बोले आपको ठाकुर सेवा नहीं करनी चाहिए, आप शूद्र कुल में जन्मे हैं, और शास्त्रों के प्रमाण वो देने लगे। तो उनका हम फिर कह रहे हैं ठाकुर जी ही चाह रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा हम ठाकुर जी सिंहासन में विराजमान करते हैं, अगर आप ठाकुर जी को बुला लो आपकी गोद में आ जाए तो हम मान ले। तो बोले ये भी बात ठीक है, आप भी बैठो हम भी बैठे, आप वेद शास्त्रों के मंत्र बोलो, देखो ठाकुर जी आपके पास आते हैं कि हमारे पास आते हैं। श्री रैदास जी ने अपने ठाकुर विराजमान के सिंहासन में, ब्राह्मणों ने शुरू किया पुरुष सूक्त आदि वेद मंत्रों से, कुछ मतलब नहीं। रैदास जी ने आंसू भर कर जी ठाकुर से ऐसे, तो ठाकुर श्री विग्रह चल पड़े, दौड़ के आके रैदास जी की गोद में बैठ गए। राजा से ब्राह्मणों ने कहा हम बात नहीं मानते महाराज, ये अपने ठाकुर को कोई तंत्र मंत्र करके बांधे हुए हैं, हमारे ठाकुर विराजमान हो, आप विराजमान कर लो। ब्राह्मणों ने अपने ठाकुर विराजमान किए, जब मंत्र पढ़े तो नहीं आए। जब रैदास जी फिर भक्त की आर्त पुकार, विकल होके भगवान आए और गोदी में बैठ गए। जय जयकार हुई रविदास जी की, ब्राह्मण अपना सा मुंह लेके रह गए। भगवान नाम का कितना अद्भुत प्रताप श्री रैदास जी के जीवन, बड़ा महिमा में चरित्र है। एक बार परम सिद्धियों के स्वामी श्री गोरखनाथ जी महाराज, नाथ संप्रदाय के महामहिमा में हुए गोरखनाथ जी, जब श्री रैदास जी की महिमा सुनी तो आए वहां। वो बहुत सरल जीवन भक्त का होता है, एक बड़ा सा कठोता हो, उसी में वो अपनी लीला करते रहते थे। वो आए मिलने, थोड़ी देर चर्चा हुई, इसके बाद उन्होंने कहा महाराज अब हमारे पास तो और कुछ है नहीं, यही पी लो। तो ऐसे कठोता से ऐसे लिया और वही धोवन तो खप्पर लमा दिया, ऐसे खप्पर में लिया और अश्रद्धा हो गई। ये कोई पीने का पदार्थ है? कठौते में जो धोवन है वो सब क्या? कबीरदास जी के पास गए, खप्पर में ऐसे लिए हुए थे, बोले वो रैदास जी ने इसमें दिया। कबीरदास जी के यहाँ उनके संकल्प की एक पुत्री कमाली जी थी, उन्होंने कहा हमें पिला दो, आप कृपा करो हमें पिला दो। उनका हम तो फेंकने ही वाले थे, पिला दिया, खप्पर धो दिया। एक बार ये अपनी सिद्धि दिखा रहे थे जब कमाली जी का जहां ब्याह हुआ उस नगर में, कि कोई हमारे खप्पर को भर दे, कोई ऐसा दाता है नगर में। तो उनके वो सिद्ध थे, उनके खप्पर में चाहे हजारों टन अन्न डाल दो, खप्पर भरता ही नहीं। सब आश्चर्यचकित, सब उनकी सिद्धियों को। कमाली जी के पति ने जब कहा कि एक ऐसे सिद्ध गोरखनाथ जी, ऐसा उनका कोई खप्पर ही नहीं भर पा, बोले बुलाओ हमारे दरवाजे बुलाओ। सामने एक चावल की मुट्ठी ली और बोले इधर करो, खप्पर जी किया, ऐसे घूंघट करके से डाल दिया, भर गया, खप्पर से निकलने लगा अन्न। तब उनका ये सिद्धि कैसे? बोले ये उसी चमड़े का धोन है रैदास जी का, मैं तुम्हारी एक एक मनोवृत्ति को जानती हूं। कमाली ने कहा उन महापुरुष के दिए हुए चरणामृत के प्रभाव से मैं एक एक वृत्ति तुम्हारी जानती हूं, कौन सी सिद्धि तुम्हें है, कौन क्या है। हरि नाम जापक का अद्भुत चमत्कार रैदास जी ने दिखा दिया। एक बार काशी का राजा गया दर्शन करने,
तो लीला से ऐसे ही उसी कठौते से दे दिया। अब वो इतने बड़े यश था रैदास जी का, तो फेंक तो सकते नहीं, तो पीने का नाटक करके अपने ऊपर ही कोट में ऐसे गिरा लिया वो पूरा धोवन कठौते का जल, और जय हो महाराज करके। अब वो दाग पड़ गया तो धोने वाले को दिया। धोने वाला धो रहा था, तो जब धोते धोते नहीं साफ हो तो दांत से जे ही दांत में स्पर्श हुआ हरिनाम शुरू, आंसू प्रवाह, रोमांच, सात्विक भाव भक्ति के। जब राजा को पता चला तो राजा आया कि ऐसी प्रेम भक्ति आपके अंदर कहां से? बोले वो आपके कोट में कुछ लगा था, अब तो धो डाला उसी के पास। अरे बड़े हाय मेरा दुर्भाग्य, रैदास जी ने मुझे दिया और मैंने उसे पार नहीं किया, हे भाव से कर। गोरखनाथ जी पुनः लौट के आए रैदास जी के पास और कहा अपने कठौता का जल दे दो। बोले योगी भरम में भूल गए, अब तो कठौते का जल ही है, उस समय कुछ और था, अब तो ये जो भगवान नाम जापक है, बड़े बड़े महापुरुषों में बड़ी बड़ी दिव्यताएं देखी गई।